हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। क्लास 12th का ये चैप्टर है और हम स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड इत्यादि। तो आज हम लोग यहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की शुरुआत करते हैं और जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होती क्या हैं और हेलो एल्केन्स को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाई किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। हेलो एल्केन्स, जैसा कि यहाँ पर इसको तोड़ दें, जैसे हिंदी में हम लोग संधि पढ़ते हैं ना, विद्यालय, इसका संधि है, इसका विच्छेद कर दिया तो क्या बन जाता है? बोलो, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। हाँ, तो उसी तरीके से इसको हम लोग तोड़ देंगे तो ये बनेगा हेलो प्लस एल्केन। हेलो का अर्थ होता है हेलोजन और एल्केन नहीं जानता है? जानते ही होगा। एल्केन का मतलब कि हाइड्रो कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य फार्मूला CnH2n+2 होता है दोस्तों। ये सब आप लोगों ने क्लास 11th में निश्चित तौर से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोजन और एल्केन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हेलो एल्केन, या हेलो एल्केन को हेलोजन और एल्केन मिलके बनाते हैं। क्या है कि बात बार बार बोलता है, मतलब चाहे इस तरीके से कह लो चाहे उस तरीके से कह लो, बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दोस्तों हेलोजन होता क्या है ये भी आप जानते होंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक इसकी बिरादरी का और है स्टाटीन, लेकिन वह इनके जैसा नहीं है, परिवार में सबसे बिगड़ा हुआ है, इसलिए उसके परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं और इन्हीं लोग को हम लोग हेलोजन के नाम से जानते हैं और इनको कंबाइंड रूप से हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक्स से प्रदर्शित करते हैं मतलब एक्स कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो एल्केन क्या है? एल्केन जैसे आपका हो गया CH3, CH2, CH3, ये एक एल्केन हो गया। CH4 एक एल्केन हो गया। C2H6 एक एल्केन हो गया। इसी को हम लोग CH3 लिख सकते हो। इसी को हम लोग C3H8 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से तमाम एल्केन हैं। अब इनको और इनको मिलाए दो, इनको मिलाए दो, जैसे इसमें से CH4 माइनस एक हाइड्रोजन प्लस हेलोजन तो बन जाएगा, एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो CH3 बचेगा और ये हेलोजन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा एक हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब X के जगह पे Cl रख दो, है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ से दोस्तों? CH3Cl बन जाएगा। तो तमाम एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? दे सकते हैं। और इसका सामान्य फार्मूला हो जाएगा, हेलो एल्केन का सामान्य फार्मूला जो इस तरीके से मैंने लिखा, तो इसी को हम लिख सकते हैं CnH2n+1, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन एक हमने माइनस कर रहे हैं, तो CnH2n+1 + X, या आप इस तरीके से बॉन्ड नोटेशन में लगा दो, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन्स का सामान्य फार्मूला। ठीक, अब यहाँ से कितना भी हेलो एल्केन्स आप बना लो। ठीक है, जैसे आप बना लिया C4H9Cl, है ना, इसी को लिख सकते हैं CH3 CH2 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 Cl, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो Cl की जगह पे Br लिख दो, I लिख दो, F लिख दो, तो सारे ये हेलो एल्केन्स बनेंगे। तो हेलो एल्केन्स क्या है दोस्तों? जब एल्केन के साथ
हैलोजन जुड़ जाता है तो बनने वाला यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। उसी तरीके से हैलो एरीन्स क्या होती है? हैलो का अर्थ तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन। ये रहा प्यारा सा बेंजीन, और बेंजीन को तो आप जानते हो, बेंजीन को तो आप जानते हो, ये होता है। या इसको हम लोग लिखते हैं C6H6, C6H6 लिखते हैं। यहाँ से एक माइनस H करेंगे प्लस X करेंगे तो बनेगा C6H5X। बोलो C6H5X। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ करता है, ऑल यू नो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ करता है। यह हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे Br आ जाए, Cl आ जाए, तो ये बन जाएगा हैलो एरीन्स। एरीन्स अर्थात बेंजीन, कि जब हम लोग बेंजीन के साथ हैलोजन जोड़ देते हैं तो हैलो एरीन्स बनती है, और जब हैलोजन को एल्केन के साथ जोड़ते हैं तो हैलो एल्केन्स बनता है। वाह रे वाह, ठीक है, क्या गजब कमाल हो गया। तो इसको और इसको हम लोगों को और डिटेल में पढ़ना है। इसका हम लोग देखते हैं वर्गीकरण। तो आई होप हैलो एल्केन क्या होता है ये आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। एल्केन और हैलोजन का मिक्सचर होता है हैलो एल्केन। एल्केन क्या होता है और हैलोजन क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो चुल्लू भर पानी लेने का और उसको क्या करोगे? अरे नहीं भाई नहीं, चुल्लू भर पानी लेने का, उसको पी जाने का। इसके बाद आपको पुराना चीज़ सब याद आ जाएगा कि हैलोजन क्या होता है और एल्केन क्या होता है, तब समझ जाओगे ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण, कि किन किन आधारों पर हैलो एल्केन्स को वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए कुछ आधार हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। पहला है दोस्तों, कुछ आधार बनाए थे और इन्हीं आधारों पर हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करने वाले हैं। जैसे पहला आधार है संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पर मतलब कि एल्केन में कितने हैलोजन लगे हुए हैं उसके आधार पर। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 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 है ना, CH3 से चालू कर दिया मान लो, और यहाँ पे एक Cl लगाया, यहाँ पे एक Cl लगाया, और बाद में एक यहाँ पर Cl लगा दिया। बोलो यहाँ पे 2 Cl हो गए, यहाँ पे एक ही Cl हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। मोनो नहीं, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। ये गिनती है रसायन विज्ञान की। जैसे हिंदी में गिनते हैं 1 2 3 4, इंग्लिश में गिनते हैं 1 2 3 4, गुजराती में गिनते हैं 1 2 3, है इस तरीके से गिनते हैं। संस्कृत में एक है ना, कैसे गिनते हैं, कैसे गिनते भाई? संस्कृत में तो हमको भी मालूम नहीं पड़ रहा है ना। एक है, 2 है, 3 है, ऐसे गिनते होंगे। वैसे केमिस्ट्री में गिनते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। है तो मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। तो एक हैलोजन लगा हुआ है, एक संख्या लगी हुई है तो मोनो हैलो एल्केन्स हो गया। 2 संख्या लगी है, 2 गो लगा है तो क्या हो जाएगा? 2 गो लगा है तो क्या हो जाएगा? डाई हैलो एल्केन्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाई हैलो एल्केन। बोलो क्या हो जाएगा? डाई हैलो एल्केन। अगर 3 लगा होगा, है ना, मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ, ये देखो 3 लगा होगा तो ट्राई हैलो एल्केन, 4 लगा होगा तो टेट्रा हैलो एल्केन, है ना। जैसे देखो तो CH, इससे तो हम परिचित होंगे, CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म क्या है? एक डाई की ट्राई, 3 है ना, तो ट्राई हैलो एल्केन है, ट्राई हैलो एल्केन के श्रेणी में ही आता है। इसी तरीके से होता है CCl4, तो ये टेट्रा हैलो एल्केन्स है, टेट्रा हैलो एल्केन्स है। तो संख्या के आधार पे हम लोग मोनो, डाई, पॉली, है ना, सीधे डाई के बाद पॉली बोलो, डाई के बाद पॉली बोलो। मतलब जैसे बोलते हैं ना संस्कृत में, 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। 1 वचन, 2 वचन,
बहुवचन। तो ऐसे मोनो, डाई, ट्राई। तो संख्या के आधार पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, और जब ज़्यादा हो जाए तो इसको हम लोग पॉली हेलो एल्केन्स बोल सकते हैं। पॉली का मतलब दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, पॉली का मतलब दो या दो से अधिक, पकड़ लो ऐसा। तो संख्या के आधार पे 3 तरह की कैटेगरी बनी, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एल्केन्स। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में बात करनी है और डीप में बात करनी है इन्हीं के बारे में, जो हमारे मोनो हेलो एल्केन्स होंगे कि इनको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सब चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण में। तो बनता है sp3 संकरण, कार्बन और कार्बन के बीच क्या रहे, कार्बन और कार्बन के बीच क्या रहे, sp3 संकरण रहे। और तो वहाँ पर जो है दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर भी आप एक प्रकार से कह सकते हो कि 2-3 तरह की कैटेगरी मिलती है। एक तो एल्किल हैलाइड की कैटेगरी मिलती है, एक एलिल हैलाइड की कैटेगरी मिलती है और एक बेंजिलिक हैलाइड की कैटेगरी मिलती है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं, एल्किल हैलाइड, फिर है एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। हैलाइड का मतलब हैलोजन, हैलोजन का मतलब एक्स, ठीक, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। एलिलिक हैलाइड का मतलब कि जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन होना चाहिए। कैसे, देखिए CH3 CH2X, ये कार्बन sp3 है और इसी से ये जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, sp3 संकरण कहते हैं। जब 4 बॉन्ड बना हो और उससे जुड़ा हुआ X है तो इसे हम क्या कहेंगे, sp3 संकरण एलिलिक हैलाइड। फिर यहाँ पर जो है CH3 CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक, और फिर CH2X। ये देखिए, ये एलिलिक हैलाइड क्या है कि यह कार्बन sp3 है लेकिन इससे जुड़ा हुआ कार्बन sp2 है, यहाँ पे बल्कि ये होगा, ठीक है, यह कार्बन sp3 है और यह कार्बन sp2 है, लेकिन जुड़ा जिससे हैलोजन वो sp3 है, इसलिए sp3 संकरण वाला हो गया। तो एलिल ग्रुप होता क्या है, एलिल ग्रुप आपको इस तरीके से पकड़ो, है ना, यही ग्रुप क्या है, एलिल ग्रुप है। एलिल ग्रुप में हम आगे CH2 लगा के X लगा दिए, तो ये sp2 था, ये sp3 कार्बन है और आगे क्या है, X जुड़ा हुआ है, ठीक। अब बेंजिलिक हैलाइड की बात करें तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इससे हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों, इससे हम लोगों ने CH2 जोड़ा और X जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर ये X, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ये X, ठीक। चूँकि ये बेंजीन रिंग है तो बेंजिलिक हैलाइड हो गया, ये खुली हुई रिंग है तो एलिलिक हैलाइड हो गया। और यहाँ पे तो आपको सीधा दिख रहा है sp3 कार्बन का महिमा, ये sp3 कार्बन का महिमा आपको सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहीं पे दोस्तों हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्किल हैलाइड की भी बात करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से होगा, यहाँ पर ऊपर बात कर लें कि ये देखिए, जब इस तरीके से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो यह जिससे जुड़ा हुआ हैलोजन, बड़ा ध्यान से समझिएगा, जिससे हैलोजन जुड़ा है वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ज़रा कुछ ये सिचुएशन हो जाता दोस्तों, यहीं पर एक हाइड्रोजन हटा के मैं एक और CH3 जोड़ देता, तब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह द्वितीयक एल्किल हैलाइड या इसको हम लोग 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। क्या ये बातें आपको समझ पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस कार्बन को भी हटा के, इस हाइड्रोजन को हटा के एक CH3 और जोड़ दें, तो आप देखिएगा यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, या इसे हम कहेंगे दोस्तों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो इसी को फर्दर आप लोग जो है थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से हमने एक्सपेंड किया है sp3 संकड़ के आधार पे, यहाँ से 3 तरह से, और यहाँ से इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसके अंदर सब लोग छिपे हुए हैं। मतलब जब हेलोजन इसका एक कार्बन जुड़ा हो रहा है, कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, जब हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, अगर हेलोजन जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है और वह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो दोस्तों 3 डिग्री होगा। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि सारी वैलेंसी तो 4 ही होती है कार्बन की। सब कुछ क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक, चलिए, तो ये कैटेगरी तो ये हो गया संख्या के आधार पे, एक हो गया sp3 संकड़ के आधार पर, और एक छोटा सा कैटेगरी होता है दोस्तों sp2 संकरण ना, कार्बन कार्बन के बीच क्या रहे, sp2 संकरण रहे, और वहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो, जुड़ा रहे हमारा हेलोजन। इसको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, वाइलेनिक हैलाइड। तो ये देखिए CH2CHX, डायरेक्ट वो sp2 कार्बन से जुड़ा हो हमारा हेलोजन, तो उसे हम कहते हैं वाइलेनिक हैलाइड। डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हो हमारा हेलोजन, उसे कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। एस की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, ये तो मैंने बताया, वाइनिलिक हैलाइड के नाम से ये जाना जाएगा। अब 2 चीज़ें और ध्यान से सुनिएगा, एक को बोलते हैं जेमिनल, इस मार्कर को क्या हो गया है समझ नहीं पा रहे हम लोग, चल रहा है दोस्तों, सॉरी, जेमिनल एल्किल हैलाइड। देखिए दोस्तों, जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे रहें ना, ये CH है, ये Cl, ये Cl, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे रहें तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं जेमिनल एल्किल हैलाइड। और इसके विपरीत एक होता है विशिनल, इसको बोलते हैं निकटवर्ती एल्किल हैलाइड, निकटवर्ती एल्किल हैलाइड। जब पास पास वाले पर हेलोजन लगे हों, मतलब बगल वाले कार्बन पर हेलोजन लगे हों, तो उसे हम लोग विशिनल या निकटवर्ती एल्किल हैलाइड कहते हैं। और जब एक ही कार्बन पर जो है हेलोजन लगा हो तो उसे हम जेमिनल एल्किल हैलाइड कहते हैं। कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि जेमिनल कौन है या विशिनल कौन है, तो सिंपल सा दोस्तों याद रखिएगा, जैम सैम है ना, जैम सैम मतलब जेम सेम, जेम का मतलब सेम का मतलब सेम कार्बन पर 2 हेलोजन, सेम एक ही कार्बन पर हेलोजन लगे हैं तो जेम सेम मतलब जेमिनल एल्किल हैलाइड, और अलग अलग लगे हैं तो विशिनल या निकटवर्ती एल्किल हैलाइड के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है, इस पर चर्चा किया हम लोगों ने। हेलो एल्केन्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है, इस पर चर्चा किया। फर्दर ये संख्या के आधार पे, sp3 संकड़ के आधार पे एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड के अंतर्गत ही आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की कॉन्सेप्ट बताए गए, या आगे भी बताए जाएंगे। फिर sp2 संकड़ के आधार पे वाइनिलिक हैलाइड पर चर्चा किया गया, और थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें बताई गई कि ये जो है जेमिनल और विशिनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक वर्गीकरण हो गया और हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का परिचय हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स में जो ये CX बॉन्ड होता है इसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो 2 लोगों के साथ शेयर करिए। तब तक आपके साथ गुड बाय बोलते हैं और चलते हैं। थैंक यू।